जय मां सरस्वती बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर फॉर जेई मेंस रॉकेट सीरीज। और ये जेई 2024 जनवरी सेशन के जो सवाल है, जो ये आपका 27 जनवरी शिफ्ट वन, मतलब जो सबसे पहला पेपर हुआ था 2024 का, उससे जो मुझे सबसे अच्छे सवाल लगे, जो मेरे लिए थोड़े यूनिक प्रपोजिशन वाले हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं सवाल लाया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, देखते हैं ना। पहला सवाल शुरू करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन अप टू 25th टर्म एंड दिस अप टू 37th टर्म। तो हालांकि ये सवाल तो मैंने कई बार डिस्कस करा भी है मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन में, बट नाउ सिंस आई हैव द होल करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर तक भी पहुंच जाएंगे, राइट। इसे करने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। पहला तो आपका होता है नंबर थ्योरेटिक अप्रोच, या जिसे आप अलजेब्राइक अप्रोच बोलते हो, मतलब विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक। और दूसरा होता है शॉर्ट ट्रिक, जो इसी अप्रोच से डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो पहले पूरा एक जनरल मेथड देख लेते हैं ना, जिससे आपको भी थोड़ा सा पता रहे कि अप्रोच ऐसे करना रहता है। तो अगर मैं इसी कोई nth टर्म देखूं, है ना, फर्स्ट सीरीज ही mth टर्म या nth टर्म जो भी बोलना है, लेट्स से इसी mth टर्म देखूं, तो इसी mth टर्म क्या बनेगी मेरे भाई? इसी mth टर्म तुम्हारी बनेगी am is equal to 4 plus m minus 1 into d। 4 plus m minus 1 into d, d है 5। सिमिलरली मैं दूसरे की nth टर्म देखूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 plus n minus 1 into अब आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है, तो आपको am इज इक्वल टू an के नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, am इज इक्वल टू an के नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन है कि 4 plus 5m minus 5, दैट इज इक्वल टू 3 plus 3n minus 3। ओके बच्चा, यहाँ से मैं आप सॉल्व करूंगा तो 5m - 3n की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये और ये तो चलो कैंसिल हो गया, और ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा डिफरेंस। अब मुझे ऐसा फर्स्ट पेयर निकालना है। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, इसे आप डायोफेंटाइन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको गौर करनी है, लाइक पहले में 25 टर्म्स है और दूसरे में 37 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मैक्सिमम ही 25 हो सकती है, राइट। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 25 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले मेरा यही काम है कि मुझे फर्स्ट सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। और तो फर्स्ट सोल्यूशन कैसे आएगा? तो फर्स्ट सोल्यूशन आ रहा है मेरा 5 2 10 एंड 3 3 9, है ना, जो कि यहाँ से भी एविडेंट है। अगर मैं ये सीरीज यहाँ पर जितनी दी है, तो लाइक m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 मेरा फर्स्ट सोल्यूशन बनता है। अब मुझे जब आगे के सोल्यूशन निकालने हैं, जब मुझे आगे और सोल्यूशन निकालने, तो इसमें मैं 3 ऐड करूंगा, इसमें मैं 5 ऐड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन इसमें 3 ऐड करा, अगेन इसमें 5 ऐड करा। समझे? नहीं समझे तो एक बार और समझा देता हूँ। मैंने m की इनिशियल वैल्यू और n की इनिशियल वैल्यू निकाल ली। तो इनिशियल वैल्यूज मेरे पास आ रही है 2 एंड 3। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब m की नेक्स्ट वैल्यू निकाली तो n के कोएफिशिएंट से इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो दोनों साइड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इंक्रीज कर रहे तो दोनों साइड इंक्रीज होगा, डिक्रीज कर रहे तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ डिक्रीज करेंगे नेगेटिव में चला जाएगा, कोई मतलब है नहीं, हमें नॉन नेगेटिव चीज चाहिए। m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से करोगे, यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म लाइक तुम्हारी 8 बनेगी। तो नेक्स्ट कॉमन टर्म बेसिकली व्हेन m is 5 and n is 8 तब जनरेट होगी, और इस तरह से सीरीज चलेगी। तब तुम्हें पता है कि ये बेसिकली दोनों एपी बनेगी। तो m के लिए बेसिकली m जब भी बनेगा तो उसका जो फॉर्म होगा दैट विल बी लाइक 2 plus m - 1 into t। यहाँ पे m बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में।
एंड दैट इज लाइक 3, है ना। 3 जो डिफरेंस है m बढ़ रहा है, और 5 के डिफरेंस से तुम्हारा n बढ़ेगा, और ये दोनों ही तुम्हारे 25 से कम या लेस देन और इक्वल टू 25 होने चाहिए। यहाँ से हमारे पास n पे कंडीशन बन जाएगी लाइक n माइनस वन इंटू फाइव शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22। तो n लेस देन या इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे 5 कॉमन टर्म्स तुम्हारी बनेगी, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो क्या लंबा वाला मेथड, बहुत लंबा चौड़ा मेथड। ठीक है, हालांकि ये अप्लाई करना उससे लिए काफी आसान है जिसको नंबर थ्योरी की नॉलेज है, जिसे डायोफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करना आती है, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस जिसे हम कहते हैं, राइट। इसमें मेरी वीडियो पूरी डली हुई है लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन की, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं डाल दूंगा, कमेंट्स में भी डाल दूंगा, एक बार आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगी। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन वैसे भी आपको सॉल्व करना आनी चाहिए इफ यू आर अ जेईई मैथ एस्पायरेंट। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या होता है, इसी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन से डिराइव होता है, कि जब कॉमन टर्म बनाते हैं ना हम लोग, कॉमन टर्म्स की एपी बनाते हैं, तो कॉमन टर्म की एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज द एलसीएम ऑफ बोथ द डिफरेंसेस, एलसीएम ऑफ बोथ द डिफरेंसेस। तो फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस 5 है, सेकंड का 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम का कॉमन डिफरेंस इज 15, सॉरी कॉमन डिफरेंस एलसीएम इज 15, और फर्स्ट टर्म जो कॉमन है दैट इज योर 9। तो जो भी कॉमन टर्म वाली सीरीज बनेगी दैट विल बी समथिंग लाइक 9 प्लस 14 n। ठीक है, एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो भी मैक्सिमम टर्म बनेगी इसमें या इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम टर्म तुझे यहीं से मिल रहा है, तो दैट विल बी 3 प्लस 36 इंटू 3, है ना, यहाँ से मैक्सिमम टर्म मिलेगा। यहाँ से भी एक बार देख ही लेते हैं, यहाँ से मैक्सिमम टर्म, लास्ट टर्म ही मैक्सिमम होगी, तो लास्ट टर्म बस निकाल ले रहा हूँ मैं दोनों सीरीज से, तो 4 प्लस 24 इंटू 5, दिस इज लाइक 124 एंड दिस इज लाइक 111, है ना, तो ये ज्यादा कम है, तो जो भी मैक्सिमम कॉमन टर्म होगी वो 111 से तो कम ही होगी, क्योंकि इससे बड़ा टर्म तो इस सीरीज में आ ही नहीं रहा, तो दिस शुड बी लेस देन 111। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 14 एंड शुड बी बेसिकली लेस देन और इक्वल टू आपका 11 में से 9 गए तो 1 और 2। ठीक है, 7 टर्म्स बन जा रहे हैं क्या, तो आई थिंक वहां पे मैंने कुछ गलती की क्या, n माइनस वन इंटू डी, अरे ये 15 होगा ना, ये 15 होगा तुम्हारा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 15 ही रहेगा, तो 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी, 15 टाइम्स n माइनस वन, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 111, तो यहाँ से आप पाओगे that your n should be basically less than or equal to 5। ठीक है, तो देयर आर 5 कॉमन टर्म्स। कैलकुलेशन चाहो तो एक बार चेक कर लेना ना, मैंने आंसर की नहीं देखी, मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द मेथड। ठीक है, तो यहाँ से अब आप नोट्स में क्या डालोगे अपने, नोट्स में आप डालोगे कि कॉमन टर्म एपी का, कॉमन टर्म एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज द एलसीएम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सीरीज, एलसीएम ऑफ d1 d2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की, सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन की, उन्हें पता होगा दिस इज अ जेईई एडवांस पीवाईक्यू, जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, लेंथ ऑफ द chord ऑफ ellipse whose midpoint is this, तो ये सिलेक्ट करने के पीछे का मेरा ये रीजन था कि आपको मैं ये बता दूं क्रोनिक सेक्शन में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो क्रोनिक सेक्शन में आप देख लो भर भर के सवाल आए हुए हैं ना, रॉड पे भी आया है, सर्कल की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे भी आया है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट नॉर्मल पे बात छेड़ी गई है, तो आप नॉर्मल ना छोड़े। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में छोड़ा भी था, सेकेंड शिफ्ट में एडवाइजेबल यही है, नॉर्मल पढ़ के जाओ, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मल टेंजेंट्स इजी कॉन्सेप्ट है। लेंथ ऑफ द chord of the ellipse whose midpoint is this, ना इक्वेशन ऑफ, अब आपको इसमें क्या कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट पकड़ो, है ना, इक्वेशन ऑफ chord bisected at x, k,
है ना। देखो यार तुम्हें फॉर्मूले तो सारे ही पता होने चाहिए, राइट। इक्वेशन ऑफ डॉट बाइसेक्टेड एट एच कॉमा के। तो ये अगर तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन फिर आराम से तुम कर सकते हो। तो दैट इज गिवन बाय एच एच। तो एच की वैल्यू तो यहाँ पे लाइक 1 है, और वाई की के की जगह अपन 2/5 डालेंगे टाइम 16, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये आपका आया एक्स अपॉन 25 प्लस वाई अपॉन 40 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्रॉड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्रॉड की इक्वेशन जो है ये आ गई मेरे पास। और एलिप्स इक्वेशन जो है वो मेरे को ऐसी दी है, एच स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करके x और y की बस कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसमें अब आप और कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, आपको यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। नहीं, कैनॉट हेल्प योरसेल्फ आउट हियर नाउ, ठीक है। एक मिनट, क्रॉड, अरे क्रॉड बाइसेक्टेड एट टेंजेंट क्या होता है, S1 इक्वल टू टी। टी भी तो आएगा यहाँ पे ना, तो वो टी वाला टर्म भी लिखना पड़ेगा। इट्स लाइक S1 इज इक्वल टू टी। तो S1 इज लाइक योर, तो यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यूज भी पुट करनी होगी। तो राइट हैंड साइड में बेसिकली तुम्हारा ये बन रहा होगा 1/25 प्लस, है ना, इट्स लाइक S1 इक्वल टू टी। तो वो ध्यान रख देना, बाइसेक्टेड एट एच फ्रॉम, तो S1 इज इक्वल टू टी वेयर S1 इज ये पॉइंटर यहाँ डाल दो, है ना। तो वो ध्यान रखना जरा। मैं पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ से सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। दैट इज समथिंग यू कैन डू, बहुत ट्रिवियल काम है ना। मेरा तो मेन काम था तुम्हें ये फॉर्मूला बता देना, है ना। रिमेंबर गाइस, इक्वेशन ऑफ डॉट बाइसेक्टेड एट x k is given by s1 equal to t, जहाँ s1 तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार इधर नीचे भी लिख देते हैं। s1 बनेगा 1/25, h की जगह 1 रख दिया, y की जगह 2/5 डाला जाए तो 4/25 into 16, this is equal to, this is equal to h/25 plus y into 2/5/2/16 into 5। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा सवाल है। फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखो फर्स्ट, वैसे मैं काफी अच्छा सवाल बोल रहा हूँ इसलिए ये नहीं है टफ सवाल है, ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है। द थिंग इज कि जिसको आता होगा ना वो ये सवाल डील कर लेगा। मैंने 3D का तुम देखो तो सवाल नहीं लिया, वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, है ना। वो सवाल ऐसा कि तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले भी नहीं आते तो भाई थ्योरी तुमने अब पढ़ाई नहीं की है, तो तुम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि तुम्हारी एकदम से जंप इन परसेंटाइल आएगा। ऐसी थ्योरीज मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें फुल फ्लेज प्लानिंग बता सकता हूँ कि तुम नेक्स्ट अपने ड्रॉप ईयर में क्या कर सकते हो। बट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, मैंने सवाल भी नहीं लगाए हैं, और मैं नंबर भी ले आऊंगा, तो यार बहुत टफ है। करते हैं लोग ऐसा करते हैं, बट मैं नहीं कर रहा सकता, ठीक है। Four distinct points, this lie on a circle for k is equal to, अब देखो इस लेवल का सवाल आया है कोऑर्डिनेट। अब मान लो किसी को बिल्कुल बेसिक्स भी कोऑर्डिनेट के नहीं आता, वो कैसे ही करेगा ना ये सवाल। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है प्लॉटिंग से, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा बड़ा अच्छा सवाल लगता है। ट्राइंगल की कॉन्फ़िगरेशन से लिए वैसे भी मेरे हार्ट में स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर टाइप जगह, आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट, है ना। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये बेसिकली तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, ठीक है। तो 3 पॉइंट के थ्रू एक सर्कल पास करते हैं ना, एनी 3 पॉइंट्स एंड बेसिकली डिफाइन अ सर्कल। और क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो 0 1 और 1 0 तुम्हारा डायमीटर हो गया, ठीक है, डायमीटर हो गया।
तो मैं डायमेट्रिकली अपोजिट डायमेट्रिक पॉइंट से थ्रू पासिंग सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ h इंटू h माइनस वन, ठीक है, प्लस h माइनस बेसिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या थी, h माइनस h वन इंटू h माइनस h टू प्लस y माइनस y वन इंटू y माइनस y टू, एंड दिस शुड बी इक्वल टू योर r स्क्वायर। तो ये एक बार मैं कंफर्म भी कर दूं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू लर्न रॉन्ग थिंग। आई थिंक यहाँ पे r स्क्वायर की जगह 0 आता है। लेट मी चेक वंस फ्रेंड्स। अरे यार ये क्या करना, circles, just wait a minute। हाँ तो यहाँ 0 होता है ना, ये मैं भूल गया था। और इससे बारे में एक स्पेशल पॉइंट में मैं बता देता हूँ कि डायमेट्रिकली अपोजिट ये जो है ना स्मॉलेस्ट भी होता है, स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल भी यही होता है। तो अगर मुझे ये दो पॉइंट गिवन है और मुझे स्मॉलेस्ट सर्कल या रेडियस बनाना है, तो उन दोनों को मैं डायमेट्रिकली अपोजिट कर दूंगा और रेडियस स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म का यूज करके मेरे पास बेसिकली सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं 0 1 और 1 0 ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, तो इनका यूज कर लूंगा। तो ये बन जाएगा h इंटू h माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और क्योंकि सर्कल पास हो रहे हैं तो ये बेसिकली डायमीटर हो जाएगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट रहा है मेरे वीडियोस में भी, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन राइट एंगल ट्रायंगल वाली। तो देख लो भाई, ऐसे बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और अब आपको इसमें 2k और 3k सेटिस्फाई कराना है, तो ये बन जाएगा 13k स्क्वायर माइनस 5 के बराबर 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/13। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। लेकिन बात यही आके अटकती है कि क्या आपको ये पता है, क्या ये प्रॉपर्टी आपने सुन रखी है, सुन रखी होगी तो कर दोगे, नहीं सुन रखी है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, पढ़ना है, ठीक है। मैं जानता हूँ अभी ऐसे बहुत बच्चों ने जो मेरे से कहेंगे सर हमारे तो बोर्ड्स है, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जेई में फोड़ना है या नहीं फोड़ना है, ठीक है। कॉलेज तुम्हें जेई दिलाएगा, बोर्ड्स ही तुम कर लोगे तैयारी, ठीक है। बोर्ड्स में उतनी दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपके इंग्लिश हो रही है। अब यू आर डाउन टू योर पीसीएम, देन पीई एंड आईपी, ठीक है। तो जेई मेरा हमेशा एक ही सजेशन रहता है, पीसीएम जब पढ़ो तो जेई लेवल पढ़ो, तब बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आते हैं। अच्छा ये सवाल फिर स्टैटिस्टिक्स से लिया है मैंने, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और इस टाइप का जो भी टॉपिक होगा उससे तो मैं सवाल वैसे भी रखूंगा मेन से डिस्कशंस में। और बाकी लाइक सवाल भी अच्छा है ना। इसमें ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसमें मैथ्स है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। लेट A1 से A10 भी 10 ऑब्जर्वेशंस इज दैट, ये आपको गिवन है दो वैल्यू, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। तो डिविएशन बेसिकली तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट। ये आपका सिग्मा स्क्वायर होता है, और दिस इज बेसिकली गिवन बाय आपका समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10। चले यहाँ पे के यूज हुआ तो मैं के यूज करूंगा, ए के माइनस ए बार का होल स्क्वायर। ये हमारे पास समेशन का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो दिस विल बिकम लाइक सब डिविएशन आएगा सिग्मा के बराबर 1 से 10 जाएगा, और यहाँ पे आएगा ए के स्क्वायर -2 ए बार ए के, ए बार की मतलब मीन है, ठीक है, प्लस ए बार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज लाइक योर स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, है ना, वेरिएंस वेरिएंस निकालेंगे।
तो नाउ दिस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर दैट इज सिग्मा स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से 10, 1 से 10 तक जाएंगे, ak स्क्वायर माइनस 2 a बार समेशन k इज इक्वल टू 1 से 10 ak प्लस मीन का स्क्वायर। ठीक है, मीन, अब आप एक बात समझो, मीन तो आपका कांस्टेंट है ना, मीन इज योर कांस्टेंट, समेशन k इज इक्वल टू 1 से 10 1। ये आपका बेसिकली जो है आइडेंटिटी बन रही है। दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर, राइट। अच्छा, नाउ फोकस सिर्फ, अब ए बार तो तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ए बार की वैल्यू तो निकालना इजी है। ए बार आएगा तो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 10 ए के बाय, क्योंकि 10 वैल्यू है तो बाय 10 हो जाएगा। तो ए बार की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 5 आ रही, ए बार इज इक्वल टू 5 सिर्फ। और ये वाली चीज तुम्हारे पास है ही है, समेशन ए के तुम्हें गिवन है। रिमेनिंग क्या निकालना, समेशन ए के स्क्वायर। तो अब तुम्हें इसमें जो है बेसिकली इस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे उसने कुछ ऐसा दिया है, समेशन फॉर ऑल के लेस देन जे, ए के ए जे। तो ये बेसिकली क्या तुम्हारा ऐसा कुछ बन गया, A1 A2 प्लस A1 A3 से लेके A1 A10, फिर A2 के साथ ऐसे ही सीरीज। तो ये तुम्हारा बेसिकली हिंट दे रहा है कि तुम्हारे पास अगर ये बेसिकली यहाँ से बन जाएगा ए के का होल स्क्वायर माइनस ये वाली चीज, तो समेशन दिस माइनस समेशन दिस विल बी बाय 2, इसका बाय 2 है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू होल स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूले की बात हो रही है। पर नीचे कर देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये बनता है कि सिग्मा के बराबर 1 से n ए के का स्क्वायर, दिस थिंग इज गिवन बाय सिग्मा k is equal to 1 से n ए के होल स्क्वायर माइनस सिग्मा k लेस देन j ए के ए जे। ठीक है, और ऐसा 2 टाइम्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं अगर वैल्यू सिंपली पुट कर दूं तो मेरे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है ना, तो वो वैल्यू यार अब तुम पुट कर देना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बट मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है कि तुम्हारे पास अब रूट में तुम्हें जो वैल्यू निकालनी तो है नहीं, इसमें तुम डाल देना। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है, समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट तो मुझे वापस कमेंट में बता देना, तो मैं एक बार ये क्लास ले लूंगा। बाकी मैंने आइडेंटिटी ये वाली बहुत बार कवर की हुई है, आई हैव कवर्ड दिस आइडेंटिटी थाउजेंड ऑफ टाइम्स मल्टीनोमियल के अंदर भी, कि ठीक है सिग्मा ए के स्क्वायर ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये आपने, ये आइडेंटिटी आपने भी सीक्वेंस एंड सीरीज में कवर की होगी। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ, अगर तुमने मेरी जे 2024 रिवीजन सीरीज देखी है तो तुम्हें पता होगा मैंने चीख चीख के पढ़ाया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट डज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डू, इट इज अलॉन्ग द नॉर्मल। तो मुझे वो नॉर्मल चाहिए इस पैराबोला का विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसका की कॉन्सेप्ट तो खैर तुम लोग समझ ही जाओगे। इसका की कॉन्सेप्ट तुम्हें ये लिखना है, ये था इसका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आइडेंटिटी लिख लेना। इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा मेरे भाइयों, इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज along the normal, shortest distance is along the normal।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलॉन्ग होती है। तो लेट अस से इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है 2,8 और पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए विच विल पास थ्रू 2,8। ठीक है, हमें नॉर्मल की हमें वो वाला नॉर्मल चाहिए विच पासेस थ्रू 2,8 और हम निकाल लेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस पैराबोला। ठीक है, तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन जो थी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और यहाँ से m निकालने तो x y की जगह 2,8 डाल दो जी। तो 8 बन जाएगा बेसिकली तुम्हारा माइनस एम क्यूब, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से मेरे पास इस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई y बराबर -2x और यहाँ से क्या बन जाएगा +4 +8। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई 12 - 2x। नाउ यहाँ से हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये पुट करके x और y निकाल देना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ से आप लाइक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 6 - x का होल स्क्वायर बराबर x। ये इक्वेशन अब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x आ जाएगा, x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा। तो फिर तुम्हें क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल से x, y का डिस्टेंस निकालना है, जिसमें दो रूट्स आएंगे, दो पॉसिबल पॉइंट बनेंगे, जो मिनिमम आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैंने जैसा बोला, मैं पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें की कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ इन सवालों का, है ना। पूरा सोल्यूशन ही अगर देना होता तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता इन वीडियोस का। आई एम ट्राइंग टू टीच यू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो तुम भूल भूल गए हो, भटक गए हो। कुछ सवालों में हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ जो थोड़े इजी कैलकुलेशन है, वरना लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ टफ कैलकुलेशन। थोड़ा सा और तुम चाहते हो अगर, चलो लेट्स थोड़ा और तुम्हें बता दिया, तो मैंने यहाँ से ये इक्वेशन सॉल्व कर दी। ठीक है, तो ये तुम्हारा x-4 इंटू x-9 में तब्दील हो गया। तुम्हारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 हो सकता है, एक तो 9 हो सकता है। करेस्पॉन्डिंगली तुम्हारे पास y की दो वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है या फिर लाइक -6 हो सकती है। तो तुम्हारे पास पॉइंट्स है 4 4 एंड 9 - 6। ठीक है, ये वो दो पॉइंट आ सकते हैं। अब तुम देख लो यार, सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, लाइक तुम्हारा सेंटर इज 2,8। चलो पूरा ही बता दिए यहाँ से ना, तो 2,8 से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है उसका भी तुम्हें स्क्वायर चाहिए, तो 4 - 2 is 2, 4 + 4 16 20। तो आई थिंक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व भी करके बता दिया भाई मेरे, सॉल्व भी करके बता दिया है ना। लाइन की इक्वेशन अगर कोई भूल गया तो ये रही y बराबर 12 - 2x। तो उसको और इस पैराबोला को मैंने सिर्फ सॉल्व कर दिया। अजय ऐसे क्वेश्चंस आप जो है बहुत ही सरलता से सुलझा सकते हैं। कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, तो बाकी आपको कभी इन सवालों में दिक्कत नहीं जाएगी। लेट s इक्वल टू 1 से लेके 10। ठीक है, suppose m is the set of all subsets of s, then the relation a intersection b should not be empty and a comma b should belong to m। ठीक है, तो m is the set of all subsets of s, then the, ठीक है, तो m सारे सबसेट ऑफ s है, ठीक है, मतलब s सेट भी है, दो एलिमेंट्स तीन एलिमेंट्स ऐसे, एंड रिलेशन a comma b तब है जब a intersection b is not 5। तो अब आप एक चीज देखो, लाइक इज ये है ना सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो है ही। अगर a इज इक्वल टू a
तो वो तो हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए इज नॉट फाइव एंड ए विल बिलोंग टू एम। सिमेट्रिक भी रहेगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट फाइव, so then b intersection ab will be not फाइव, है ना। तो वो भी क्लियर हो गया, बट ट्रांजिटिव ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लेट से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लेट से तुम्हारा नॉन फाई है, और बी इंटरसेक्शन सी भी तुम्हारा नॉन फाई है, बट देन पॉसिबल ये है कि ए इंटरसेक्शन सी तुम्हारा फाई हो जाए। इसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा अगर तुम्हें एक एग्जांपल लेना, तो लेट अस से ए को मैंने ले लिया 1 2 3, बी को ले लिया 3 4 5, और सी का मैंने ले लिया 4 5। ठीक है, सी का मैंने ले लिया 4 5। तो ए और बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट है, बी और सी का भी नॉन एम्प्टी सेट है, बट ए और सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। तो ये सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव तो है, बट दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये भी एक काफी इजी सवाल है, बस मैंने इसलिए लिया ताकि ये वाला कंसेप्ट अगेन आता रिवाइज हो जाए। ये मेन सा काफी फेवरेट होता है रिलेशन। फिर लिमिट का ये सवाल तो मुझे लेना ही था, इंटीग्रेशन का तो ये लेना ही था। उसके बाद कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिए अच्छे अच्छे। ठीक है, चलो लिमिट का ये वाला सवाल जो है ये धांसू कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका डबल रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो लेट अस से मैंने फर्स्ट रैशनलाइजेशन लगा दिया, तो ए वहां पे बन रहा है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। एक बार रैशनलाइज करा, ठीक है, तो रैशनलाइज करना है तो लाइक में मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा किससे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एच सी पावर 4 प्लस रूट 2 से। ये इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, और ये मेरे पास कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ ए निकाल रहा हूँ, ठीक है, -1। फिर मैं फुल स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं स्टेप साथ आके लिखूंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने जो स्टेप खाई है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं आती है तो कमेंट्स में पूछो, फिर स्टूडेंट डाउट क्या रिप्लाई दे देगा, नहीं तो मैं तो ही वेला बैठा रहता हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, माइनस प्लस रूट 2। ठीक है, नाउ लाइक यहाँ पे एक बार और इरेशनल फॉर्म बन रहे, तो अगेन रैशनलाइज कर दो, और फाइनली रैशनलाइज आप करोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा h टू दी पावर 4 बाय h टू दी पावर 4 इंटू, यहाँ पे जैसे ये बना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच सी पावर 4 प्लस रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ लाइक 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच सी पावर 4। तो इस पूरे पे लिमिट एक्सटेंडेड टू जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा लाइक एक्सटेंड टू जीरो या तो 1 अपॉन, यहाँ से करोगे तो रूट 2 प्लस रूट 2 टू रूट 2, और यहाँ से 2, तो ये आ जाएगा 1 बाय 4 रूट 2। तो ए की वैल्यू अपने इतने 3 लाइन में आ गई, है ना। 3 लाइन के अंदर आपके ए की वैल्यू आ गई, दैट इज 1 बाय 4 रूट 2। अब मुझे बी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बी में मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरे पास आ गया 1 बाय 4 रूट 2। ठीक है, बी में लेट अस से थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगा सकता हूँ। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2 माइनस, यहाँ पे ये 1 प्लस क्रॉस एक्स लिखा है, राइट। तो ये सब दो तरीकों से कर सकते हो। लाइक 1 का आपने क्रॉस 0 लिख लिया, और इसका आपने क्रॉस 0 प्लस क्रॉस एक्स कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये ऐसे कर दो, तो नहीं तो इससे तो हम ऐसे भी देख सकते थे कि क्रॉस 2 थीटा, तो क्रॉस एक्स बराबर 2 क्रॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। तो वहां से भी तुम
बिल्कुल जो है cos x प्लस 1 डाल के देख सकते हैं ना। तो दो तरीके से तुम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन √2 तो कॉमन ले लो, और ये बन जाएगा 1 माइनस क्रॉस एक्स बाई 2, है ना, √2 कॉमन लेके 1 माइनस क्रॉस एक्स बाई 2। तो अब यहाँ से अब आपको सीरीज एक्सपेंशन लगानी है, सीरीज एक्सपेंशन लाओ, है ना, जो लगाना है लगा सकते हो। तो ये जैसे जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का होल स्क्वायर, है ना, 1/√2 तो यहाँ बाहर ले लो, इससे कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4, ठीक है। बस यहीं तक ले जाओ इसे, दो टर्म तक काफी है। तो यहाँ से भी हम लोग बस दो दो टर्म 4 वाले टर्म तक को ही लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इट विल बी लाइक एक्स टू दी पावर 4/3, है ना। अब ये मत पूछना होल स्क्वायर कैसे सर आपने एक्सपैंड किया, हमें तो समझ ही नहीं आया, वो तो भाई गाली खाने वाले काम है। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/24, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन 1/2 माइनस लाइक एक्स स्क्वायर बाई 24, और यहाँ पे आपने एक्स की जगह 0 डाल दी लिमिट, तो ये 2 बन गया, राइट, और 2/√2 है, तो आई थिंक बी की वैल्यू तुम्हारी √2 बन रही है। तो उसने ए बी क्यूब पूछा है, तो ए इज लाइक योर 1/4√2 और बी क्यूब तुम्हारा है 2√2। तो जल्दी कर रहा हूँ क्या मैं, बी क्यूब तो 2√2 है, और ये कितना आ रहा है 4√2 ना, 1/4√2 की 4√2 आया था, 4 2 से तो 8 हो गया, 32 बनता है इसका आंसर, जहाँ तो मुझे याद है। तुम देख लेना, मैंने कहा √2 में गड़बड़ी की है, आंसर इसका 32 आएगा, ठीक है। मैंने लिमिट निकालना तो तुम्हें सिखा दी, वरना इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, एक गलती ये हो सकती है कि डिग्री, हमने डिग्री ध्यान नहीं दिया, ऊपर स्क्वायर है ना, तो उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इससे भी तो तुम cos x/2 से लिख सकते हो ना, इससे भी तो आप cos x/2 में ला सकते हो, कि नहीं ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, इसका बेसिकली ऐसे लिख सकते हो कि cos 2x बराबर, तो 1 माइनस cos 2x/2 ऐसे लिख सकते हो, तो वहां से भी आप आंसर ले आ सकते हो ना। बस उसके बाद आपको सीरीज एक्सपेंशन लगानी है, अच्छे से लगा दीजिएगा, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका तो चलो फुल फ्लेज सोल्यूशन देंगे, तो इसको ना लास्ट में वीडियो में करेंगे, जिसमें अच्छा खासा मैनिपुलेशन लगेगा। इसमें मैं आपको अपने मेथड से बताऊंगा, जो मैंने सोचा था, है ना, जो मेरे दिमाग में आया था मैनिपुलेशन, है ना, बाकी टीचर से हटके थोड़ा अलग, उससे थोड़ा लंबा जाता है, बट मुझे लगता है वो एक ऐसा मेथड है जो बच्चा सोच लेगा एक बार के लिए, क्योंकि ये फॉर्म देख के एकदम से चेंज प्रॉपर्टी आना दिमाग में मुश्किल है, बट वो एक ऐसी फॉर्म है जो आप सोच रहे हो, और ऑर्थो सेंटर निकालने में भी आपको ऐसा से दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपका ऑर्थो सेंटर की शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। अच्छा ये मुझे काफी काफी अच्छा सवाल लगा, लाइक given below two statements, so f of minus x is inverse and fx into fy equal to f of x plus y। तो ये जब मैं मेमोरी बेस्ड डिस्कस कर रहा था, तो वहां ये दिक्कत आ रही थी कि मैट्रिक्स की बात हो रही है, डिटरमिनेंट ऑफ द फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, दोनों अलग चीज होती है, मैट्रिक्स अलग चीज है, डिटरमिनेंट अलग चीज है। यहाँ उसने फिलहाल मैट्रिक्स की बात की है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात की है,
तो एफ ऑफ माइनस एच इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ एच। इसे चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप एफ एच इंटू एफ ऑफ माइनस एच फाइंड आउट करो, एंड एफ एच इंटू एफ ऑफ माइनस एच शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है देन यू आर वेल टू गो। तो निकाल दो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। मैं कहाँ निकालूं यार, एक्स एक नीचे ले लेता हूँ। तो एक तो क्रॉस एक्स है, क्रॉस एक्स है, फिर एक माइनस साइन एक्स है, एक जीरो है, फिर साइन एक्स है। तो एक काम करते हैं ना, क्रॉस तो सी ले लेते हैं, साइन को एस ले लेते हैं ना, तो आपको और आसानी से मैं समझा पाऊंगा। तो सी है, माइनस एस है, जीरो है, ठीक है, एस है, सी है, जीरो है, और जीरो जीरो और वन है ही है। दिस मल्टीप्लाई विथ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो क्रॉस ऑफ माइनस एक्स तो क्रॉस एक्स ही रहता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे एक्स आगे माइनस एक्स डाला, सी बना। अब यहाँ पे माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा, एस आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पे आपका माइनस एस आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, और जीरो जीरो वन आ गया। कंप्यूट करो ये मल्टीप्लिकेशन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनती है ना। लाइक तुम ये वाली रो और इससे उठा के करो, तो यहाँ पे वन आएगा, फिर जीरो जीरो जाता है ना। लाइक इसको यहाँ से करोगे अगर, तो एक तो क्रॉस साइन माइनस क्रॉस साइन कट के जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो, सिमिलरली जीरो जीरो जीरो, तो वो तो जीरो ही आ गया। सिमिलरली फिर इसको करोगे कंप्यूट, तो अगेन साइन क्रॉस कट के जीरो आ गया, और साइन स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पे वन आ जाएगा, जीरो, और फिर ऐसे ही जीरो जीरो वन। तो ये तुम्हारा आई थ्री मैट्रिक्स बन जाती है। और जैसे ये आई थ्री मैट्रिक्स बन जाती है, तो तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ एक्स तो सेटिस्फाई हो जाता है। सेकेंड यू हैव टू चेक फॉर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल तुम निकाल लो एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या आ रहा है। तो इसमें तो तुम बस वो वाले देख लो, क्रॉस क्रॉस है, तो यहाँ पे तुम C1 ऐसे ले लो, है ना। नोटेशन तुम अपने लिए एग्जाम में ऐसे छोटे कर सकते हो। और लेट से यहाँ पे C2 माइनस S2 जीरो, S1 C1 जीरो, एंड जीरो जीरो वन, सॉरी टू, इधर पे टू सेकेंड वेरिएबल की बात हो रही है ना। तो लाइक यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है आपको और कुछ नहीं। तो ये लाइक बन गया C1 C2 माइनस S1 S2, तो ये आपका बन गया C ऑफ वन प्लस टू, है ना, बेसिकली क्रॉस एक्स प्लस वाई। उस तरह से सारे ही बनते जाएंगे, तो हाँ ये भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू आ जाएगा इसमें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट चेक करने में बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने बैठ जाते हैं। यहाँ हमें इनवर्स की डेफिनेशन यूज करनी थी, एम एम इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, एम एम इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। उससे अलावा हमें इसमें कुछ भी और चेक नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो तीन न्यूमेरिकल है आपके जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे। हो सकता है और भी टफ सवाल हो जो आपको टफ लगे, मुझे ना लगे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं वो सवाल भी ले लूंगा। ये सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की बात है, अब फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट पे भी वीडियो आएगी। If alpha satisfies the differential, if alpha satisfies the equation this, and 1 plus alpha to the power 7 is this, then this is equal to what? तो आपको तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो एक्स बेसिकली ओमेगा की बात हो रही है यहाँ पे, वन प्लस एक्स की पावर 7 की बात हुई है। तो एक्स को आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो बस खत्म ही है फिर तो, वैसे भी खत्म है, ऐसे भी खत्म है। ये ओमेगा की पावर क्या बनेगा, अगर मैंने ऐसी जो ओमेगा डाला तो एक बनता वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा तुम्हारा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर।
उसकी पावर 7 माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 14। ओमेगा की पावर 14 किससे इक्विवेलेंट होता है? माइनस ऑफ ओमेगा की पावर, मैंने बोला ना मॉड्यूलो 3 लेते हैं, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोले, पॉजिटिव्स में लेना है, तो 1, अब अच्छी है ये, लेट से मैंने ओमेगा स्क्वायर डाल दिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा होता है माइनस ओमेगा, राइट? 1 प्लस अल्फा की पावर 7 की बात की है ना उसने, तो ए बी सी नॉन पॉजिटिव कैसे आ रहे इससे? 1 प्लस अल्फा टू द पावर 7, और उसने इक्वेशन दी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 0 है, तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस 1 तो माइनस अल्फा स्क्वायर डालेंगे, और अल्फा या तो ओमेगा है, है जी? ये तो फिर हमें बोनस लग रहा है जी, क्योंकि इसका जो रूट है वो तो या तो ओमेगा होता है या ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्फा की जगह ओमेगा डाल दो जी, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा की पावर 14 बनेगा, और 3 मॉड्यूलो लोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। और अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, और ओमेगा स्क्वायर की जगह तुम क्या डालोगे? ओमेगा स्क्वायर की जगह तुम ये डालोगे -1 माइनस ओमेगा। हाँ, तो ये तो ओमेगा प्लस 1 आ गया ना, ओमेगा प्लस 1, तो ए और बी की वैल्यू 1 आ गई, और सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक 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 ठीक, अरे फर्दर रिडक्शन भी तो पॉसिबल था। तो ये बन गया तुम्हारा 5 टाइम्स 3 माइनस 2 1, तो आंसर 5 आ जाएगा। आप सेम वे में ओमेगा स्क्वायर डाल के देख लो, अल्फा की जगह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर डाल दूंगा ना, तो ये बनेगा बेसिकली मेरे पास ओमेगा की पावर माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 7। ओमेगा की पावर 7 इज जस्ट ओमेगा, है ना, मॉड्यूलो 3 ले जाएंगे, और ओमेगा की जगह डाल दोगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बन गया, तो अगेन इट विल बी 1 1। ठीक है, तो यहाँ से अब ये फिर क्या बनेगा, एक मिनट, फिर तो वैल्यू डिफरेंट आ गई। अरे फिर तो वैल्यू डिफरेंट भी आ रही है, अच्छा ये भी है, ये भी तो एक चीज है कि अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तो अलग वैल्यूज भी आ रही है। बट आई थिंक इसने फिर उनने 5 ही आंसर दिया होगा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा की बात है, तो 1 प्लस अल्फा की जगह अपन माइनस अल्फा स्क्वायर डाल देंगे, और उस हिसाब से फिर 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बेसिक सा सवाल था। ठीक है, तो फर्स्ट डे का पेपर वैसे देखा जाए तो ये सारे सवाल जो मैंने लिए हैं ये उतने टफ मुझे तो नहीं लगे, इजीली डुएबल है। 12 सवाल मैंने लिए हैं 30 में से, 12 मुझे ऐसे लगे जो अच्छे सवाल थे, बाकी तो बहुत ही लुल्लू पुंजे सवाल थे। एरिया ऑफ द रीजन ये अच्छा सवाल था, इसमें मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिगर प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत तो है यार, लाइक फिगर प्लॉटिंग का ही है ये सवाल, तो मुझे तो लगता है मेरे तो एरिया अंडर द कर्व मेरा ऐसा बहुत फेवरेट नहीं है, लाइक वो डायग्राम बनाने पड़ते हैं और कोई रीजन नहीं है।
अब जैसे ये पहली लाइन है, मेरी पहली लाइन कह रही कि x माइनस 2y+4 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो मेरी लाइन की इक्वेशन बन रही दैट माय y शुड बी बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 1/2x+2। ठीक है, 1/2x+2। तो ये बेसिकली ये लाइन बन जाएगी ऐसी, ऐसी बन जाएगी। पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेप्ट आएगा 0,1/2। x की जगह 0 रखा तो y की जगह सॉरी 0,2। ठीक है, और मुझे कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, तो y की वैल्यू से कम होनी चाहिए, राइट। अच्छा, तो हमें ये रीजन भी डिसाइड करना होगा ना, लेस देन इक्वल टू वाला रीजन कौन सा होगा। अच्छा, y 0 आ रहा है इस पॉइंट पे, लाइक -4,0 पे। तो एक बार डाल के देख लेते कौन सा रीजन आ रहा है, बाहर वाला या अंदर वाला। हाँ, लेट से मैंने वैल्यू डाली, तो बाहर वाला रीजन बेसिकली वो आएगा ना, एक बार आप चेक कर लेना उसे, मैं कर चुका हूँ उसे। इसी एक पे शॉर्ट ट्रिक भी होती थी यार, मैं भूल रहा हूँ, एक बार रिवाइज करके बता दूंगा तुम्हें। 1 मिनट रुक जा, मैं देख के ही बता देता हूँ, 5 मिनट रुकना ना, वीडियो पॉज हो। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देते हैं ना, हाँ तो अब मुझे ये देते हैं कि ओरिजिन इस लाइन के इस रीजन पे आएगा या नहीं। तो लाइक मेरी इनइक्वालिटी इज लाइक y शुड बी लेस देन और इक्वल टू x+4। तो अगर मैं ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज फॉल्स, तो ओरिजिन डज नॉट लाई। तो ये वाला सेगमेंट आएगा हमारा हमारा सोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो पैराबोलाज हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू पैराबोलाज। तो फर्स्ट इज y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -x/2। तो जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो ये पैराबोला आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -x/2 एंड तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax -4ax का जो पैराबोला बनता है वही बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और अगेन ओरिजिन शुड नॉट बी कंटेन्ड आएगा क्या, क्योंकि अगर यहाँ मैंने ओरिजिन डाला तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, तो ओरिजिन कंटेनिंग रीजन विल बी द लाइक गुड वन है ना। y स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा लाइक ये आ रहा है ना। और अब नेक्स्ट वाला देखोगे, नेक्स्ट वाला केस देखोगे तो तुम्हारा y स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/4, 4 × 1/4 टाइम्स 8 माइनस x, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा y स्क्वायर इक्वल टू लाइक ये ऐसा पैराबोला आएगा। 8,0 पे वर्टेक्स आएगी और लेटस से ये स्लाइड को कहीं टच करेगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, और लेट से ये पैराबोला भी आपके दोनों कहीं मीट हो रहे होंगे नहीं हो रहे होंगे, उससे तो मैं खैर मतलब नहीं। तो जो फीजिबल रीजन बनेगा वो बेसिकली तुम्हारा आई थिंक ये वाला पूरा एरिया बन जाएगा, है ना। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, है ना। तो आई थिंक ये रीजन आपका फिजिबल रीजन है, तो आपको ये एरिया चाहिए। तो बेसिकली आप दो पार्ट्स में निकाल सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो अब आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने तो आपका x इक्वल टू रखना है 2y+4, और आपका ध्यान रखना है y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों पैराबोला से लिए सॉल्व करना है। तो पहला पैराबोला है मेरा ये 2y+4 + 2y² और ये 0 है।
तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई और लाइक और क्या है एच सी जगह 2y-4 आएगा राइट एच विल बी इक्वल टू 2y-4 तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 ये -4 है ठीक है इक्वल टू 0 तो y प्लस 2 तो y-1 0 बना तो y की वैल्यू 1 आई राइट तो एक y की वैल्यू 1 आई तो -2 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे सिमिलरली दूसरा सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 3/2 आएगी तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई यहाँ पे 3/2 आई ठीक है तो और हमें ये वाला एरिया ऑफ पैराबोला निकालना है तो अब अगर मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है एरिया का तो लाइक इतना सेगमेंट तो अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ वन पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर बराबर 8 माइनस एक्स बाय 4 ये वाला पैराबोला है और इसका रीजन है 0 से 3/2 तो 8 बनेगा 0 से 3/2 और ये बन जाएगा 1/4 सॉरी x डालेंगे तो x मेरे पास बेसिकली आएगा 8-4y² dy और एक मेरे पास आएगा यहाँ पे सॉरी 0 से 1 और ये 1 से 3/2 वाला रीजन है दिस इज योर 1 से 3/2 वाला रीजन और ये 0 से 1 वाला रीजन है और 0 से 1 में लाइक दिस वाला एरिया तो ये पैराबोला से बाउंडेड वाला एरिया है इन दोनों पैराबोला से बाउंडेड वाला एरिया ग्रेटर ये है तो ये पहले आएगा और उनका डिफरेंस ले लेना समझे मेरे भाई एरिया इनक्लोज्ड तो एरिया इनक्लोज्ड यहाँ से आएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 और इन दोनों का डिफरेंस तो एक जगह है -2y², लाइक ये है -2y² एच सी वैल्यू और एज है एच सी वैल्यू आपका 8-4y² और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो दैट विल बिकम योर लाइक तो 0 से 1 में अपन बात कर रहे हैं तो बड़ा तो यही है तो ये बेसिकली तुम्हारा 8-2y² dy ये आपका बन जाएगा तो बस ये इंटीग्रेशन अब आपको इवैल्यूएट करना है ना ये एरिया निकालना है इसमें समझाने का नहीं है आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए तो सरल सिंपल कैलकुलेशन ठीक है तो आई थिंक सारे सवाल हो गए एज इंटीग्रेशन का और बचा राइट लेट्स डू दिस इंटीग्रेशन का सवाल देन इस इंटीग्रेशन वाले सवाल से भी डील कर लेते हैं देखो इसको मैं जैसे सॉल्व करूंगा ना थोड़ा सा समझना लाइक I1 दिया है इंटीग्रेशन a to b x टाइम्स साइन ऑफ 4x माइनस x² ठीक है ऐसा कुछ दिया है और I2 दिया है आपका इंटीग्रेशन a to b साइन ऑफ 4x माइनस x²। अब मैं ये बोलूंगा अब मैं ये बोलूंगा अब मैं क्या बोलूंगा देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो लाइक यहाँ x² और यहाँ x है ठीक है तो मुझे यहाँ से एक इंट्यूशन आता है कि आई शुड गो विद यू मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाने में दिक्कत बस एक है लाइक 4 - 2x इसका डेरिवेटिव बनेगा
तो मैंने बोला वो दिक्कत तो मैं आपकी बिल्कुल सॉल्व कर देता हूँ, है ना। मैंने आपको बोला है जो भी मुझे करना है मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बस मुझे उसको डी एडजस्ट भी करना आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक -1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इफेक्ट नलीफाई हो जाए। फिर मैंने इधर एक 4 ऐड किया तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसी I1 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसी I1 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये बन जाएगा 4 -2x -4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 4x -x² dx। तो I1 आपका क्या बन रहा है, I1 आपका बन रहा है -1/2, इंटीग्रेशन कर देंगे a से b तक, और ये बन जाएगा 4 -2x साइन ऑफ 4x -x², ठीक है। और क्या बनेगा, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू साइन ऑफ 4x -x² इंटीग्रेशन a टू b dx, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, ये तो 2 बन गया। तो I1 मेरे पास बेसिकली क्या बन रहा है, -1/2, ठीक है। अब यहाँ से 4x -x² तो लेटर से मैंने u डाल दिया, तो ये बेसिकली मेरा du है, तो ये sin u du वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा। बट अब देख रहे चतुर बालक जो होगा ना वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ये लिखा है 2 और ये आप देखो ध्यान से तो I2 बन रहा है ना, मैंने जैसे किया था ये 2I2 बन गया। अब मुझे अगर I1/I2 चाहिए तो ये जो भी इंटीग्रेशन है इसे 0 होना पड़ेगा, तभी I1/I2 की वैल्यू आएगी, वरना तो नहीं आएगी। और वो 0 हो भी रहा था, ठीक है, वो 0 हो भी जाएगा। कैसे, वो 0 ऐसे हो रहा है कि जो भी आपका ट्राइंगल है ना उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो निकाल ही लो। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालने में टाइम ही कितना लगेगा, 1,2। शॉर्ट ट्रिक तो कुछ भी नहीं, शॉर्ट ट्रिक तो एक ये है कि वो पर मुझे ज्यादा लंबा हो जाए, रेडिकल एक्सेस आप निकाल सकते हो, बट उससे अच्छा है रेडिकल सेंटर इन 3 सर्कल्स का, ये डायमीटर्स मानते हुए आपको रेडिकल वो निकालना है एक्स सेंटर। बट आई वुड से या आई वुड प्रेफर कि आप डायरेक्ट ऑर्थो सेंटर निकाल लो, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इस साइड को देखोगे तो स्लोप कितनी बन रही है, 2/-1 -2, तो लाइन की स्लोप आनी चाहिए तुम्हारी 1/2 परपेंडिकुलर लाइन की, एंड दैट शुड पास थ्रू 1,2। तो आपने इक्वेशन बनाई y बराबर 1/2x प्लस सी, एंड पास करा दो से 2 और 1 से, तो 2 बराबर हाफ प्लस सी, सी आ गया 3/2। तो ये बन गया y बराबर 1/2x प्लस 3/2। एक तो ये लाइन, एक परपेंडिकुलर और निकाल लो, लेट से ये वाली निकाल ली। इस लाइन का स्लोप क्या बन रहा है, -1/2, तो यहाँ से 2 बनेगी, यहाँ से 2 बन जाएगी। तो 2 लाइन की स्लोप, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और वो पास होनी चाहिए 2,3 से, 2,3 से, ठीक है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जाएगा y बराबर 2x प्लस सी, एंड इट विल बी पासिंग थ्रू 2,3। तो यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे 4 डाला, यहाँ पे c डाला, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, c की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई मेरे भाई, एक इक्वेशन और आ गई, y इज इक्वल टू 2x -1। इन दोनों को सॉल्व करो और a जमा b निकाल लो, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो और a जमा b निकाल लो। 2x -1 बराबर
1/2h प्लस 3/2। तो यहाँ से आई थिंक मेरे पास आएगा कि 3/2h बराबर 5/2। तो h की वैल्यू आएगी 5/3। तो करेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू डाल दोगे अगर, तो ये लाइक इस टाइप की वैल्यू बन गई है ना, h 5/3, और यहाँ पे डाला 5/3 और यहाँ पे डाला 7/3। ठीक है, ये आपका ऑर्थो सेंटर बन गया। तो अब अगर मैं इसकी जगह वो डाल दूं, तो अब ये इंटीग्रेशन कर दो, इससे u लोगे तो ये du बन जाएगा, और 4x माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने वो लिया है, u लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एच सी एज 5/3 डालोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 20/3 माइनस यहाँ पे बनेगा 25/9, राइट। तो ये बन जाएगा 60 माइनस 25/9, दैट इज 35/9। और सिमिलरली 5/3 की जगह 7/3 डालोगे तो 28/3 माइनस 49/9। तो यहाँ पे अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 72, 3 8 क्या बोल रहा हूँ, 3 8 इज लाइक 24, 84, 84 माइनस 49 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किए 35/9। 4x माइनस एक्स स्क्वायर ना, 7/3 डाला तो 28/3 माइनस 49/9, 3 से 84/9 माइनस, तो 84 माइनस 49 है ना, 84 माइनस 49 आ गया आपका 35/9। हाँ ठीक है, तो ये बन जाता तुम्हारा लाइक 35/9 से 33/9। अरे यार कुछ मैंने वापस कैलकुलेशन एरर की, ये इंटीग्रेशन तुम देखना जीरो बनता है, एक बार करके देखना प्लीज यार। इंटीग्रेशन जीरो बनेगा और i1/i2 की वैल्यू तुम्हारी 1/2 आएगी, मतलब i1/i2 की वैल्यू 2 आती है, तो 36 2 72 बनता है। एक बार ये इंटीग्रेशन प्लीज मेरे लिए चेक कर लेना यार, है ना। शायद ऑर्थो सेंटर निकालने में या तो जल्दी, बट ऑर्थो सेंटर भी सही आए क्योंकि इट इज लाइन ऑन द लाइन a प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने तो नंबर मेथड किया है, बाकी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो कि ऑर्थो सेंटर की लाइन, ऑर्थो सेंटर विल लाई ऑन मीडियन, तो मीडियन की इक्वेशन आएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और वहां से आप डायरेक्ट इस पे चेन्स प्रॉपर्टी लगा दो, तो वहां से भी आप डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चेन्स प्रॉपर्टी लगा के, बट मुझे पर्सनली चेन्स प्रॉपर्टी ऐसे नजर नहीं आई थी इस सवाल में, तो मैंने मैंने इस मैनिपुलेशन से किया था। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया फर्स्ट मेंस से, फर्स्ट डे का, फर्स्ट मेंस जनवरी शिफ्ट, फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर, टफ सवालों का डिस्कशन कंप्लीट। कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हारी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।